Justice are IT and communication. IT and communication. অনেকগুলো জিনিসেরই ওনার ভার আছে। শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, উনি পাটনার সাংসদ, বাংলায় অনেকবারই পরিচিত। উনি যখন এখানে বিদ্যার্থী পরিষদের নেতা ছিলেন তখন এখানে অনেকবার ওনার আসার সৌভাগ্য হয়েছে। কলকাতার সঙ্গে অনেক পরিচিতি আছে। তো আজকে উনি আপনাদের মাধ্যমে কিছু বক্তব্য রাখবেন। तो रवि जी आप बताइए, अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स करके जो आपको सुविधा है बताइए। पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक मित्र अमित मालवीय जी, बाजोरिया जी और सभी पत्रकार मित्रों, नमस्कार। पहले मैं अपनी ओर से कुछ बातें रखूंगा, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। With each passing day, Mamta ji is showing her desperation. Not only as the Law Minister of India, but also as the Senior Lawyer of Supreme Court of India, I want to convey to you that since the day Model Code of Conduct came into force, no Chief Minister has asked for घेराव of security officers. आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को घेराव करो जो पोलिंग के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। और बाद में जस्टिफाई ये किया कि घेराव इज अ डेमोक्रेटिक राइट। इट इज अनहर्ड ऑफ कि सिक्योरिटी फोर्सेस का हम घेराव करेंगे, ये हमारा राइट है। दैट वॉज एम्ड एट इंस्टिगेशन एंड शोज अटर डेस्परेशन, हताशा है। इसका मतलब है कि चुनावी हवा किधर बह रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, और उनकी जो आवाज आजकल एक आई है कि बॉडी मत उठने दो, हमें पुलिस ऑफिसर्स को फंसाना है, दिस इज टू डिमिनिंग। मित्रों, आज मैं आपके सामने दो तीन कॉन्क्रीट बातें रखना चाहता हूं कि हाउ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज नॉट एट द सेंटर ऑफ ममता जी एंड हर गवर्नेंस। पहला विषय मैं देश के कानून मंत्री के रूप में रख रहा हूं। जेंडर जस्टिस नरेंद्र मोदी सरकार के कोर में है। आपने देखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी महिलाओं को एयरफोर्स में फाइटर पायलट देने का अनुमति दिया हम लोगों ने। आज देश के आईटी में लगभग 40 लाख पीपल वर्क डायरेक्टली, 4 million, 1/3 are women, and indirectly about 3 million प्रोफेशनल्स आर देयर, 1/3 are women। तो हमने कॉन्शियसली वुमेन को आगे बढ़ाया। फिर आपने देखा होगा हम लोगों ने रेप लॉ को टफ किया। 12 साल से नीचे अगर आप बच्ची को करते हैं तो आपको फांसी भी होगी, आपका ट्रायल फास्ट ट्रैक होगा। और चिल्ड्रन के बारे में भी हम लोगों ने पॉस्को एक्ट को बहुत मजबूत किया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। और इसके लिए हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में 1000+ स्टैब्लिश किया। उसमें सेंटर 55% फंडिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट बाकी करती है। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोगों ने सैंक्शन करके दिया है। 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ऑल फॉर फास्ट ट्रैकिंग रेप ट्रायल एंड
sexual offenses against children. 55 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी, टोटल एक्सपेंडिचर 92 करोड़ का आएगा। मैं ममता जी को बार बार चिट्ठी लिखता रहा हूं कि आप कंसेंट दीजिए। एक कॉपी मेरी चिट्ठी की यहां पर है। आई कैन गिव यू द डेट। द फर्स्ट लेटर आई रोट वॉज ऑन 12 December 2019. The second I wrote on 16th March 2020. And the last I wrote on 19th February 2021. वो किसानों का जो 6,000 रुपया भारत सरकार भेजती है वो नहीं जमीन पर आने देती है। आयुष्मान भारत का भी स्कीम लागू नहीं होने देती है। बट ममता जी, यू आर ए वुमन चीफ मिनिस्टर, यू आर ए लीडिंग वुमन पॉलिटिशियन। व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर फास्ट ट्रैकिंग रेप ट्रायल एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन? जबकि देश के 27 राज्यों ने इसको स्वीकार किया और वहां काम शुरू हो गया है। लेकिन आज ये 3 साल से मैटर पेंडिंग है। अब 2 मई के बाद हमारी सरकार को इसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। मैं ममता जी के इस एटीट्यूड को इनसेंसिटिव मानूंगा, indifferent to the cause of women। क्या आप, और मैंने मालूम किया कि कितने यहां पर रेप केसेस पेंडिंग हैं और इस तरह के, द टोटल रेप केसेस पेंडिंग फॉर ट्रायल एंड पॉस्को इज 20,221। बिकॉज हम जो कोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं तो अगर 123 केस है तो हम लोग 65 प्लस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मोर देन 20,221 rape and children sexual offenses cases are pending. We are willing to give money. She is not giving consent. How far it is? So it is a very shameful case of being utterly insensitive to gender cause. नारी कल्याण, नारी सुरक्षा के प्रति ममता जी की सरकार कितनी संवेदनहीन है, ये उसका परिचय है। आपको मालूम है 3 तलाक का कानून संसद में पारित हुआ था। स्वपन बाबू ने भी राज्यसभा में उस पर भाषण दिया था, जहां तक मेरे स्मरण आता है। दोनों हाउस में विरोध किया गया। टोकनिज्म, कभी वॉकआउट, कभी ये सवाल कभी वो सवाल। जबकि 3 तलाक is neither relating to any issue of religion or worship. It is only on gender justice, gender dignity, gender equality. नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान, उसका भी विरोध किया। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। ऐसे बहुत हैं, लेकिन 2 मैंने आपके सामने रखा। अब मैं थोड़ा देश के आईटी मंत्री के रूप में बंगाल के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये और भी गंभीर बात है। आपकी जानकारी के लिए, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देश के आईटी में मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, कम्युनिकेशन में फोन वगैरह है, इंटरनेट है, और इलेक्ट्रॉनिक भी मंत्री मैं ही हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इज इमर्जिंग एज ए बिग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। द सेकेंड पॉइंट, अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक खाली एग्जाम्पल देता हूं। जिस समय 14 में हमारी सरकार आई थी, देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग था 1.9 लाख करोड़। ये 19-20 में इट हैज रिजन टू 5.3 लाख करोड़, कंपाउंड ग्रोथ रेट 23%। 14 में हमारी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 200 है, 200। हम चाहते हैं पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स आए, बाकी आए। देश में हमने कई जगह क्लस्टर्स भी लगाया है, लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, उसमें हम इंसेंटिव भी देते हैं। हम लोग की बहुत इच्छा थी कि बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ना चाहिए। और यहां मैं आपको बहुत ही दुख भरी कहानी बताना चाहता हूं। यह फाल्टा है नईहाटी
जो बंगाल में है, 24 परगना में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को हम लोगों ने अप्रूव किया। कब अप्रूव किया? इन फरवरी 2016 फॉर फाल्टा एंड अगस्त 2016 फॉर नैहाटी। हम जब उनको अप्रूव करते हैं, उनको ज़मीन देना पड़ता है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग सेंटर वगैरह बनाना पड़ता है ताकि बाकी कंपनियां वहाँ पर आके अपना बेस बनाएं, लोगों को नौकरी मिले। आई वुड लाइक टू जेंटली टेल माई फ्रेंड्स ऑफ कलकत्ता मीडिया दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने 30 लाख लोगों को नौकरी दिया है। 30 lakhs। द पोटेंशियल इज देयर ना। उनको पहले 36 महीने में इस काम को कंप्लीट करना था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो नहीं किया। हमने उनको एक्सटेंशन दिया है 2 बार। अब ये अगस्त जून 2021 में द एक्सटेंशन इज एंडिंग, कोई काम नहीं हुआ है। एंड वी हैव ऑलरेडी पेड देम ग्रांट इन एड ऑफ 25.67 करोड़। तो आप देख लीजिए कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता, देश में बढ़ रहा है, लोगों को नौकरी मिलती है ना। नो एक्शन हैज बीन टेकन एट ऑल। तो लॉ एंड जस्टिस, वुमेन सिक्योरिटी एंड दिस। नाउ आई कम टू आईटी पार्ट ऑफ इट। देखिए, आज के अखबार में, मैं आई एम सॉरी टेकिंग नेम, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि भारत में आईटी हायरिंग बहुत हो रही है और इस साल टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह 1 लाख लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं। बिकॉज इन द वेक ऑफ कोविड, इंडिया हैज पिक्ड अप वेरी वेल इन डिजिटल गवर्नेंस। यू नो इट वेरी वेल। इफ आई कैन टेल यू इन द लाइटर वेन, कोरोना में नो रेल मूवमेंट, नो प्लेन मूवमेंट, no road movement, but the entire country kept going by the 3 departments I was handling: communication, IT, work from home, virtual rallies, virtual talk. बंगाल में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। We want all this also to come in Bengal. और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि हम आईटी विभाग से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देश भर में खोलते हैं, जहां बच्चों को नए नए अवसर मिले, वो करें। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक के लिए यहां पर एक हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहते थे। हमें कोई सहयोग नहीं मिला। स्वाभाविक, बाद में वो दूसरे प्रदेश में गए। आज भी हम खोलना चाहते हैं। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर वो किसानों का 6,000 रुपीज नहीं स्वीकार करती हैं, आयुष्मान भारत नहीं स्वीकार करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वो सहयोग नहीं करती हैं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कभी बनाएंगे क्या? फ्रेंड्स, देयरफॉर ममता जी's government is a total embodiment of corruption, misrule, malgovernance and appeasement. ममता जी की पूरी सरकार कुशासन, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी और जिस तरह से होता, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरे चुनाव में ममता जी ने कभी विकास का मुद्दा नहीं बनाया कि हमने ये काम किया है, आगे हम ये काम करेंगे। शब्दों का प्रयोग करती हैं तो मैं क्या बताऊं। इसलिए आज हम बहुत विनम्रता से हम बंगाल के नौजवानों को ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में बंगाल को एक बड़े आईटी हब बनाने, स्टार्टअप मूवमेंट को मजबूत करने के लिए हमारा बहुत ही इलैबोरेट प्लान है और हम उसको एक बार बंगाल के प्रेस के मित्रों के सामने रखना चाहेंगे कि हम लोगों ने उसको बहुत ही विस्तार से कहा है। And I would like to read it and then conclude and take your questions. भारत सरकार की ओर से हमारा एक बीपीओ स्कीम है
वो बंगाल में मालदा में सिलीगुड़ी में 4-5 जगह चलता है, वो भारत सरकार की स्कीम है। हम बंगाल के हर सब डिवीजन में एक बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिस खोलेंगे एंड वी विल गिव 2,500 crore startup Bangla fund to provide subsidized loan of up to 25 lakh to 10,000 startups. जब इस तरह से आप एक नया विजन लेकर के आते हैं बंगाल के नौजवानों के लिए, तो भविष्य का रास्ता बनता है। और हम बंगाल के नौजवानों को बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं कि अगर इन्हें प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत, we have done so well in different parts of the country, will bring all that to Bengal, creating opportunity, creating jobs, giving employment and also earning good revenue. ये हमारी सोच है, तो इसीलिए हमने कहा कि बहुत विनम्रता से इन विषय को आपके सामने रखा। Now open to questions. Thank you. दो चीज होता है, इट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ग्रांट इन एड टू गिव 50 करोड़ प्लस। इसमें होता क्या है कि आपको जमीन एयरमार्क करना पड़ता है और जमीन को इंप्रूव करना पड़ता है, स्किलिंग सेंटर, प्लॉटिंग, बाकी सारी चीजें, ताकि बाहर की कंपनियां आकर के वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को एस्टैब्लिश करें, और उसमें हम लोग मदद करते हैं। दिस इज द होल स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्कीम। Therefore, 2 clusters were identified, and these 2 were identified in consultation with the state government. They said, bring it here. और उसके बाद से कोई काम नहीं, मैंने बताया। सर, ये 5 दफा निर्वाचन हो गया है, आपने देखे हैं, आपका असेसमेंट क्या है, किस तरह से ये बंगाल इज yearning for a change, परिवर्तन निश्चित होगा, मैं देख रहा हूँ। पॉलिटिकल वायलेंस जो 2-3 दिन में हो रहा है, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? तो बीजेपी का जो कैंडिडेट के ऊपर आक्रमण किया गया है। देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई बात है क्या? अगर हमारे 130 लोगों को मारा गया है, हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस से बचा है क्या? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर वायलेंस हुआ, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बचाने की कोशिश की। बंगाल का यह हाल है कि हम लोग भी सिक्योरिटी के दायरे में हैं, हमें कहना पड़ता है कि आप उधर जाके बैठो। दैट्स द सीन। तो कोई नई बात क्या है? हमारे मालदा के उस पर हमला किया गया। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ममता जी आप तो लेफ्ट के मिसरूल के खिलाफ होप बनकर आई थी ना। उसकी इलेक्शन कमीशन ने जो सुरक्षा दी थी तभी तो आप जीती थी ना, और आप लेफ्ट के पूरे मिसरूल को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इन द प्रोसेस कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी तादाद में जो है सेंट्रल फोर्स उतारा है पुरअमन चुनाव के लिए, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है हर जिले में तकरीबन कुछ न कुछ हुआ, तो इसको आप किस तरह देखिए, पुरअमन चुनाव कहेंगे आप? देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि पत्रकारों से आग्रह करूंगा कि पूर्व के चुनाव जो बिना सेंट्रल फोर्स के होते हैं, ममता जी की पुलिस की अगुवाई में होते हैं, उसको कंपेयर कर लें। हमने तो एक ही बात देखी है कि यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव थे तो पूरे टीवी पर हमें एक फुटेज दिखाया गया, आप लोगों ने भेजा होगा, कि एक जगह ट्रेल कर रहे थे तो काउंटिंग में घुस के स्टैंपिंग हो रही थी, हमने ये भी देखा है। देखिए, राहुल गांधी की यहाँ कितनी रैली थी हमें भी नहीं पता है,
वो तो शायद 3-4 राउंड के बाद आए। एक दिन भाषण मैं बड़ा सुनना चाहता था कि वो क्या विजन दे रहे हैं। तो उन्होंने यही विजन दिया कि नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं। अभी हमने एक नई जानकारी प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम विड्रॉइंग। तो क्या कहा जाए, द कैप्टन फाउंड हिज शिप वॉज सिंकिंग, इजंट इट, टू फाउंड एन एलिबाई। देखिए, कोरोना के बारे में हमारी सोच बहुत साफ है। कोरोना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सरकार राज्यों की मदद से इसको रोकने में पूरी कार्रवाई कर रही है और बिना किसी भेदभाव के कर रही है और करेंगे। अब टीएमसी के लोग जो सवाल करते हैं कोरोना को लेकर, तो मेरे उनके सवाल के जवाब में काउंटर क्वेश्चन है। ममता जी ने प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों की इतनी बैठक हुई, वो किसी में शामिल हुई क्या? आई एम वेरी सीरियसली आस्किंग दिस क्वेश्चन। डिड ममता जी अटेंड द मीटिंग्स विद द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड विद ऑल द चीफ मिनिस्टर्स? और वो दर्जनों मीटिंग हो चुके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें भी कहा गया कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं। So that is enough for me to indicate that जहां तक कोरोना और चुनाव का सवाल है, चुनाव एक संवैधानिक आवश्यकता है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो भी निर्देश देगा हम मानेंगे। मैं बिहार से आता हूं, वहां भी तो कोरोना में चुनाव हुआ ना, पूरा कसकर चुनाव हुआ, कैंपेन भी हुआ। जो चुनाव आयोग ने डूज एंड डोंट्स कहा, हमने उसका पालन किया। यहां भी जो है उसका हम पालन कर रहे हैं और करेंगे। और चुनाव आयोग इसमें जो कुछ भी कहेगा वो भी हम पालन करेंगे। कैंपेन टाइम को उन्हें शॉर्ट कर दिया, बाकी कर दिया है। इसलिए द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड द इशू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन is the election commission alone, and whatever the election commission says will abide. When we look at Delhi and the lockdown, there is a situation where there is shortage of remdesivir as well as oxygen supply. How the government dealing with it? I think it is very elaborately all the government has taken the firm position. You may have heard about yesterday's decision that all the oxygen for industrial use has been banned, except few. And all the oxygen production has been diverted towards oxygen for the patient. The same is the case of also that particular medicine. Yes, any question? Sir, after that, one thing, first time to Dr. Manish, this problem नहीं चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा है, फास्ट ट्रैक कोड 123 for Bengal, more than 1,000 for the entire country, about 1,100. फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए स्टेट का कंसेंट जरूरी है। एंड आई वुड लाइक टू पर्टिकुलरली रीड दैट, उसलिए यू हैव टू गिव कंसेंट फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग एंड सपोर्ट फॉर दैट। ऑब्वियसली इफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट कंसेंट, हाउ कैन वी एस्टैब्लिश, हाउ कैन वी सेंड द मनी? ऐसा है कि अब इस पर मैं क्या बोलूं। मैं तो यही कही थी कि इस चुनाव में खाली बाहर के लोग आते हैं, तो मैं तो और कुछ नहीं बोलूंगा। जो अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उसी को दोहराऊंगा। क्या सुभाष चंद्र बोस सिर्फ बंगाल के थे क्या? मैं बचपन से, जब से मैं संघ का स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी कार्यकर्ता बना, विवेकानंद मेरे लिए ईश्वर है, तो क्या वो सिर्फ बंगाल के थे क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ बंगाल के हैं क्या? अरविंदो घोष बंगाल के हैं क्या? तो पूरी जो भारत की कल्पना है, ये दो गीत है ना, वंदे मातरम और जनगण मन, ये दोनों कहां से आया? यहीं से ना आया? तो ममता जी क्या बोल रही है मुझे समझ में नहीं आता। अगेन दिस शोज दैट डेस्परेशन। दैट्स ऑल। ऐसा है,
आप बातचीत करके रास्ता निकालेंगे ना। यहां उन्होंने जमीन फाइनली अलॉट नहीं किया है, जमीन उन्होंने रखा हुआ है, उस पर काम नहीं किया है। देखिए, दो चीजें जान लीजिए, अब तो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन में बहुत बड़ा लिबरल कॉम्पोजिशन का पैकेज रखा हुआ है, बट दिस कैन बी वर्कड आउट, व्हाई नॉट। बंगाल नीड्स इंडस्ट्री। हम चाहते हैं कि बंगाल का जो पूरा ट्रेडिशन रहा है वही आए। हम किसी पर फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन यहां तो कोई इंडस्ट्री आ ही नहीं रही है, चाहे वो लेफ्ट का राज हो या टीएमसी का राज हो। और बंगाल को अगर आगे बढ़ना है तो यहां नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो यहां फैक्ट्री, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। अब आपको मैं एक ही चीज बताऊं, मुझे एक बहुत रोचक कहानी बताई गई कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बंगाल कहां है। देखिए आप, बंगाल का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज रैंक 10 इन 2017. It rose to rank 9 in 2019. उत्तर प्रदेश की तो बहुत आलोचना करती हैं ममता जी। यूपी was ranked 12 in 2017. Now it has become rank 2 in 2019. तो आपको जब यहां इन्वेस्टमेंट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, गुड लॉ एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल आई सपोज। थैंक यू। Thank you. I think Ravi Babu was being slightly thora understatement when he said the what was the word he used for Mamta? That I think what it shows that she was completely disinterested in issues of industry, women's empowerment, and IT. So all development issues were issues which have never been of any concern to her, which is why in her election speeches now, she is only talking about her foot, Amit Shah's girth, the Prime Minister's smile, and the behavior of the central forces. I think development does not feature on her agenda. Good one. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.